नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है गाइस? नेक्स्ट रूल कह रहा है कि होते तो वो वर्ड्स प्लूरल है, कुछ वर्ड्स क्या होते हैं प्लूरल होकर भी सिंगुलर के तरीके से यूज किए जाते हैं। होते प्लूरल हैं, दिखते हमको प्लूरल है, बट उसको हम यूज कैसे करते हैं? सिंगुलर से। हाउ? कुछ नेम्स जैसे कि नेम्स ऑफ डिसीजेस, देखा होगा आपने मीजल्स, रिकेट्स, एस लग रहा है, हमें दिख प्लूरल रहा है, लेकिन जब यूज करते हैं हम इनको तो हम कैसे यूज करते हैं? एज अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जब हम यूज करते हैं तो एज अ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, बट अगर हम देखें तो अभी हमको क्या लग रहा है? ये प्लूरल है, राइट? नेक्स्ट, नेम ऑफ गेम्स लाइक बिलियर्ड्स, डार्ट्स, एस लग रहा है, सो वी कैन सिंपली सी यार एस लग रहा है तो प्लूरल है, बट इज इट? नो। हम इसको यूज कैसे करते हैं? एज अ सिंगुलर वर्ब। ओके, सिमिलरली नेम्स ऑफ कंट्रीज, बुक्स, सब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा, जैसे फिजिक्स इज माय वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब फिजिक्स का तो हमको क्लियर हो गया ना कि इज लग रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? लाइक मैंने बोला कि फिजिक्स है इधर, फिजिक्स यहाँ पे दिख प्लूरल है, लेकिन हम यूज सिंगुलर के तरीके से करते हैं, तो आपको इसका तो मतलब समझ आ गया होगा। लेकिन मैंने एक चीज और बोली है, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट नहीं बोला मैंने। अब हिंदी में सोचना मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जितने भी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक फेवरेट सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है, मैंने ये चीज बोली। तो जो मैं एस लगा रही हूँ सब्जेक्ट्स के पीछे, सब्जेक्ट के पीछे जो एस लग रहा है, दैट इज नॉट फॉर फिजिक्स, दैट इज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फेवरेट, क्योंकि मैंने बोला सब में से एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। तो विद दिस एक और बोनस पॉइंट मिल चुका है हमको, क्या कि जब हम वन ऑफ द लगाते हैं तो हम आगे प्लूरल यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे हम प्लूरल यूज करते हैं, लाइक एज आई गिव यू एग्जांपल, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स। ओके, सो लेट्स कम ऑन, राइट? ओके, अच्छा, इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि अगर स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा है, सब्जेक्ट में हमने बात करी फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल, लेकिन अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहे हो जहां पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा है, ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशंस है, और पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल थॉट्स है। अगर स्टैटिस्टिक्स का मतलब कोई डेटा रिवील कर रहे हो आप, या फिर आप मैथमेटिक्स के जरिए कैलकुलेशंस बता रहे हो, या फिर पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग आप पॉलिटिकल थॉट्स बता रहे हो, तो उन सेंटेंसेस में आप इन सब्जेक्ट्स को एज अ सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करोगे, तब आप यूज करोगे इन्हें एज अ प्लूरल वर्ब। ओके, नॉट एज सिंगुलर बट एज प्लूरल। ओके, जैसे कि statistics have revealed, अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया? have हम कब लगाते हैं? have हम लगाते हैं प्लूरल सेंस में। अच्छा, have का सिंगुलर वर्ब क्या होता है? have की सिंगुलर फॉर्म has, तो has is for singular and have is for plural, तो यहाँ पे मैंने लिखा है have, that means it is showing the plural sense। तो statistics have revealed multiple scams, भाई उसने scams रिवील करे मतलब कोई डेटा ही तो दिखाया होगा उसने, और हमने अभी बात करी जब statistics डेटा दिखाए, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन दिखाए, ये पॉलिटिक्स पॉलिटिकल थॉट्स दिखाए, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे ना कि सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। अब पहले रूल में हमने, इससे पहले जो हमने रूल किया उसमें हमने बात करी कि हम वर्ब्स कैसे लगाएंगे। हमने बोला कि हम वर्ब ऐसे लगाएंगे कि जो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा ना, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब्स लगाएंगे। जैसे हमने एक एसर्टिव इंटरोगेटिव सेंटेंस अभी पढ़ा, हैज राम करके और राम हैज करके, राइट? अब उसमें क्या था कि जो पास वाला सब्जेक्ट था हमने उसमें लगा दिए, बट अगर हम उसको क्लियरली देखें तो दैट रूल इज रॉन्ग, दैट रूल इज रॉन्ग। हाउ इज इट रॉन्ग? क्योंकि आगे हमें ग्रामर कह रही है कि आप नियरेस्ट सब्जेक्ट को मत देखो, आप मेन सब्जेक्ट को देखो। ठीक है, आप किसको देखो? मेन सब्जेक्ट को देखो। जैसे अगर राम की बात हो रही है तो आप राम को देखो, अगर बाद वाले की बात हो रही है तो बाद वाले को देखो, लाइक दैट, मेन को देखो कि बात कैसे हो रही है। ठीक है, एग्जांपल पे आते हैं, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। क्या ये सेंटेंस ठीक है या ये सेंटेंस गलत है? ये सेंटेंस ठीक है। हाउ? मैंने बोला द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, यार एप्पल्स लग रहा है, अभी तो हम बढ़ गए नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो एप्पल्स है तो और लगना चाहिए। नो, यहाँ पे हमने इस किसके अकॉर्डिंग लगाया है? हमने इसके अकॉर्डिंग इस लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस लगाया है। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, he and not his parents are guilty, he and not his parents, is this sentence right or wrong? जी ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। हाउ? सही तो है, पेरेंट्स लिखा है, आ लगा है, ठीक तो है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट कौन है? ही और उसके पेरेंट्स, तो मेन तो ही हुआ ना, तो ही के लिए आप क्या आर लगाओगे? ये तो नहीं पढ़ाया था मैंने सिंगुलर प्लूरल में, यहाँ पे हम लगाएंगे इज, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। ओके, सो ये हमारे एज रूल्स हो गए। ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल सेज ये जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनको हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। अब जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। हाउ? सी, द हर्ड ऑफ काउस, काउस का ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड। द हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है जी, इसमें कुछ हाँ थोड़ी है ना। अच्छा, नेक्स्ट चीज पे आते हैं
अब ये हमको पता लग गया है कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन है तो उसको हम एज अ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। लेकिन एक और चीज है कि इफ देयर इज अ डिवीजन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन, अगर डिवीजन है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स, या फिर वी टॉक अबाउट मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन, या फिर सिर्फ हम कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अच्छा, हाउ? जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन द ओपिनियन, द जूरी, अब जब जूरी की बात करते हो तो वहां पे आप मेंबर्स के बारे में सोचते हो। व्हेन वी टॉक अबाउट जूरी और व्हेन वी थिंक अबाउट इट, सो हमारे माइंड में क्या आता है? अलग अलग मेंबर्स, राइट। तो और एक और चीज यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइडेड बोल रहा है यार, आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, जूरी के ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, तो ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि डिवीजन है, तो वहां पे हम इज नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली। दूसरी चीज क्या है कि हमेशा हमेशा याद रखना, वन इज जूरी, अदर वन इज ऑडियंस। ये दो तो हमेशा इस वाले पॉइंट के सबसे फेवरेट एग्जांपल है, जूरी एंड ऑडियंस, ठीक है। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब यहाँ पे क्या क्या यूज होता है? एक तो प्लूरल प्रोनाउन, यहाँ पे देयर यूज हो रहा है, इट्स या कुछ और यूज नहीं हो रहा है, देयर इज फॉर प्लूरल, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर और हैव यूज हो रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो प्लूरल नंबर्स होते हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, ये बात भी हमको पता है यार, ये तो इतना ईजी है। जैसे कि 100 बॉयज आर इन माई क्लास, मेरी क्लास में 100 लड़के हैं, ठीक है, आ गया 100 था। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, क्या? आ जाओ, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। अब कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होता है? कार्डिनल एडजेक्टिव्स होता है नंबर वाले, न्यूमेरिकल 1 2 3 एंड ऑल, सो ये होते हैं हमारे कार्डिनल एडजेक्टिव्स। जब हमारे प्लूरल नाउन से पहले कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, तो या फिर प्लूरल नाउन डिनोट करता है अमाउंट, वेज, हाइट या पीरियड, तो आप यूज करते हो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब। क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जैसे कि 100 रुपीज इन माई पॉकेट, अगर आप सिंपल भाषा में इसको कहो तो इसका कहने का मतलब है कि अगर प्लूरल नंबर सिंगुलर यूनिट के तरीके से आपको दिया गया है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, ना कि प्लूरल वर्ब। जैसे कि 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, 100 रुपीज। अब यहाँ पे एक यूनिट की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ पैसों की बात कर रहे हैं कि कितने हमारे जेब में है, तो वहां पर हम इज लगाएंगे इंस्टेड ऑफ आर। दूसरा सेंटेंस क्या है? 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। अब यहाँ पे एक यूनिट के तरीके से बात कर रहे हैं, एक डिस्टेंस की बात हो रही है कि इतना है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया? यहाँ पे भी हमने इज लगाया। अब दूसरी चीज इसमें क्या है कि अगर आप एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हो तो हम इसको एज अ सिंगुलर यूज करेंगे, वेदर। अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। यहाँ पे सिर्फ एक हम अमाउंट को यूनिट के लेके चल रहे थे, तो हमने इज लगाया, क्लियर है? हमको सिंगल यूनिट है, ठीक है। बट ऑन द अदर साइड इट्स सेइंग 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट कमोडिटीज, अलग अलग चीजों पे मैंने 5000 रुपए खर्च कर दिए, इट्स प्लूरल, तो यहाँ पे हम हैव लगाएंगे, नॉट इज। क्लियर है इतनी चीज? हाँ जी। तो अगला रूल क्या है? हमारा अगला रूल कहता है कि ईच, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी और या मोर देन वन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रूल है ये, तो देख लेना, ठीक है। जब हम ईच, एवरीवन, एनी, मैनी या मोर देन वन ये सब यूज करते हैं, तो क्या सिंगुलर यूज करते हैं प्लूरल? तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लेकिन शक्ल से तो प्लूरल लग रहा है ना। तो सेंटेंस देखते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट हैज कम, हर बच्चा आ चुका है, आ चुका, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाया? हैज। उसी तरीके से मैनी अ स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर वर्क, मैनी अ स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर वर्क। क्या ये सेंटेंस ठीक है? जी नहीं, ये सेंटेंस गलत है। मैनी अ स्टूडेंट हैज और डन देयर की जगह क्या आएगा? हिज। मैनी अ स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क। सो अब ये सेंटेंस ठीक है, ठीक है। अगले रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल सेज कि जब ऑफ इनके साथ लगता है, किसके साथ? ईच, एवरी और वन, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, इनके साथ लगता है, तो जो नाउन या प्रोनाउन होता है ऑफ के बाद वाला, वो प्लूरल होता है। अगर इनके साथ लगता है तो इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन अगर कोई वर्ब या प्रोनाउन और एडजेक्टिव उसके बाद वाले सेंटेंस में होता है, उसके सेंटेंस के बाद वाले पार्ट में होता है, तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। हाउ? एग्जांपल पे आते हैं। वन ऑफ द बॉयज, वन के साथ ऑफ लगा तो यहाँ पे आ गया बॉयज, लेकिन उसके बाद वाले पार्ट में हैज आएगा, डन हिज आएगा। यहाँ पे भी सिंगुलर चला है, यहाँ पे भी सिंगुलर चला है, ठीक है। वहां पे तो प्लूरल आया, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर आया। नेक्स्ट क्या कहता है रूल? ईच आफ्टर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। जब ईच होता है, ईच किसके पास? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के पास, तो आप क्या यूज करते हो? प्लूरल वर्ब यूज करते हो। जब ईच आपका प्लूरल नाउन या वर्ब के पास होता है, तो आप नाउन या प्रोनाउन के पास होते हैं, तो आप प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि
वी ईच, अब वी क्या था, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। अब जब आपने वी ईच से पहले यूज किया तो यहाँ क्या आएगा, हैव, क्योंकि हैव क्या है, प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे वी था प्लूरल प्रोनाउन, ईच के साथ यूज किया तो हमारा आगे प्लूरल वर्ब। वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। ओके, अगला देखिए, अगला है इफ वन कम्स एज अ सब्जेक्ट, अगर वन सब्जेक्ट के तरीके से आ रहा है, यानी कि मेन लीड रोल अब वन निभा रहा है, ठीक है, तो सब्जेक्ट में कौन आ रहा है, अगर वन आ रहा है तो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा और सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। हाउ, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, क्या ये सही है, हाँ ठीक, तो आपने तो बताया कि सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लेगा, नहीं, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन कौन से, वन, वंस एंड वन सेल्फ, सिर्फ यही लेगा अगर क्या, जब वन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यहाँ पे आएगा वंस प्रॉमिस, हिज नहीं आएगा कभी भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, अगर वन एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो हिज हर भूल जाना, वन ही, वन वंस और वन सेल्फ ही आएगा, दैट्स इट, ठीक है। अगर सेंटेंस का कह रहा है, अगर सेंटेंस, कोई सेंटेंस हमें इमेजिनरी पोजीशन बता रहा है, अगर कोई सेंटेंस हमें इमेजिनरी पोजीशन बता रहा है, बाय द वे हम वर्ब्स के टॉपिक में भी कर चुके हैं, जब मैंने बोला था पापा की परी, अगर इसको याद हो देख लेना जाकर वीडियो। सेंटेंस अगर इमेजिनरी पोजीशन बता रहा है, अगर मैं ऐसी होती, अगर मैंने वो कर दिया होता, काश मेरे पास ये होता, ठीक है, स्टार्ट्स विद, कैसे कैसे स्टार्ट होते हैं, इफ से, एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड दैट, अगर इनसे यूज होता है तो जो वर्ब होता है तो आप कौन सा वर्ब यूज करते हो, वन, जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, याद आया, आई विश आई वर अ बर्ड। सो हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, हमारा नेक्स्ट रूल है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमने वर्ब वाले में भी पढ़ा था। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी ब्लेसिंग्स वर्ड से रिलेटेड होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो ब्लेसिंग्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, गॉड मे ब्लेस यू, तो ये वाले जो होते हैं ब्लेसिंग्स रिलेटेड सेंटेंसेस, उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब इनके बारे में रूल क्या है, इनका रूल है जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में वर्ब यूज होते हैं वो बेस फॉर्म में यूज होते हैं। जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में वर्ब्स यूज होते हैं वो किस में यूज होते हैं, बेस फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। अब बेस फॉर्म क्या होता है, जैसे गॉड सेव द किंग, सेव जो है वो बेस फॉर्म है वर्ब की, है ना, इसके अंदर कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला कुछ नहीं लग रहा, सिंपल उसकी बेस फॉर्म में क्या है, सेव, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब कैसे यूज करते हैं, उसकी बेस फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल सेज अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये होते हैं किसके साथ यूज, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज, किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज, ठीक है। अच्छा, तो हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, इसमें हम वर्ब यूज करेंगे प्लूरल नाउन, क्योंकि ये किसके साथ यूज हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। जब प्लूरल के साथ यूज हो रहे हैं तो हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। हाउ, द अमाउंट ऑफ मनी, सॉरी, हाउ, तो इसका एग्जांपल होगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, दैट इज वर। तो ये इतना क्लियर हो गया हमको, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल सेज कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, जैसे कि अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। काउंटेबल था ऊपर, तो काउंटेबल के साथ हम क्या यूज कर रहे थे, काउंटेबल के साथ हम यूज कर रहे थे प्लूरल वर्ब, लेकिन यहाँ पे कह रहा है अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, ठीक है। तो अनकाउंटेबल के साथ कौन सा यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। हाउ, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, क्या ये सेंटेंस ठीक है, the amount of money are not sufficient, is this sentence correct? No, क्योंकि अभी बताया कि अनकाउंटेबल नाउन्स की बात कर रहे हैं और स्पेशली हम अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ की बात कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मनी आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा, तो हमको देख के पता लग रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि जो ऑल वर्ड होता है ना, ऑल ऑफ यू, ऑल वाला जो वर्ड होता है, सारे, ये वर्ड काउंटेबल के साथ भी यूज होता है, ये वर्ड अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है। अब हम वर्ब्स कैसे डिसाइड करेंगे, काउंटेबल के साथ और अनकाउंटेबल के साथ। अभी अभी हमने दोनों चीजें पढ़ी, काउंटेबल भी पढ़ा, अनकाउंटेबल भी पढ़ा। काउंटेबल में हमने क्या यूज किया था, काउंटेबल में हमने प्लूरल वाला यूज किया था और अनकाउंटेबल में हमने सिंगुलर यूज किया था। सिमिलरली काउंटेबल पे हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल, काउंटेबल पे हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल, और अनकाउंटेबल पे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, ठीक है। हाउ, काउंटेबल की बात हो रही है, इधर काउंटेबल की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे प्लूरल, ठीक है। काउंटेबल हमको पता है
दोज दैट वी कैन काउंट, ठीक है। जैसे ऑल आर वेल एट होम, अब आप बंदों को गिन सकते हो ना कि कितने लोग घर पर हैं, वो सारे जने ठीक हैं, ठीक है। ऑल आर वेल एट होम, तो एक तरीके से हमारे काउंटेबल हो गया। बट इसी तरीके से अगर हम अनकाउंटेबल देखते हैं, अनकाउंटेबल वो होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, सो अनकाउंटेबल में हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज, जैसे कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब इसमें क्या हम कुछ काउंट कर सकते हैं? नहीं। सो ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हो गया तो वर्ब कौन सा यूज करेंगे? वर्ब हम यूज करेंगे सिंगुलर, दैट्स व्हाई हमने लगाया है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल सेज कि कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिजनेस, और ये सब जो वर्ड, बेकरी हो गया, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, नॉलेज, वेस्टेज, हेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, बिजनेस, म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, कॉस्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जो कि अनकाउंटेबल होते हैं। अब अनकाउंटेबल है तो हम इनके साथ वर्ब कौन सा यूज करेंगे? तो हम इनके साथ वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर नाउन। लेकिन एक और ट्विस्ट है इसके अंदर कि ये जो है ये आर्टिकल यूज नहीं करेगा अपने साथ, ए और एन आर्टिकल यूज नहीं करेगा, मैनी नहीं यूज करेगा, फ्यू नहीं यूज करेगा, नंबर ऑफ और प्लूरल फॉर्म स्पेशली अपने साथ यूज नहीं करेगा। तो ये जो नाउन्स होते हैं, जो अनकाउंटेबल ये जो नाउन्स हैं, इनके साथ आता तो सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म नहीं लगाएंगे, मैनी और फ्यू और ये सब हम यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हिज हेयर इज ब्लैक, क्या ये सेंटेंस ठीक है? हिज हेयर इज ब्लैक, यस, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो हेयर है वो है अनकाउंटेबल नाउन और उसके साथ हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने चीजें पढ़ी, ठीक है, फर्नीचर, बिजनेस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, हिज हेयर इज ब्लैक, हेयर पढ़ा, ठीक है। उसी तरीके से ना अब हमें क्या होता है, अब हमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों चाहिए होती है, कई बार, है ना, चाहिए होती है कि भाई एक वर्ड अगर मेरे पास है तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में भी यूज करेंगे और सिंगुलर फॉर्म में भी। अब कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि जब हम इनको यूज करेंगे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, तो हम कुछ सर्टेन वर्ड्स को ऐड कर देंगे, तो हम कुछ वर्ड्स को ऐड कर देंगे। वो वर्ड्स कैसे होंगे? जैसे सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे he gave me a piece of information, he gave me a piece of information, मैंने लगाया यहाँ पे a piece of। अब यहाँ से a piece of information से मुझे पता लग रहा है that this sentence is for the singular sense, right? इस सेंटेंस से मुझे पता लग रहा है कि मैंने इसको सिंगुलर सेंस में यूज किया है, ठीक है। अगर मुझे इस सेंटेंस को प्लूरल सेंस में यूज करना है तो मैं कैसे करूंगी? अब मैंने यहाँ पे लिखा था he gave me a piece of information, तो अब यहाँ पे मैं कह दूंगी all pieces of information given by her were reliable, वर आ गया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑल पीसेस लगा दिया, यहाँ पे अ पीस था, तो यहाँ से सिंगुलर से क्या हो गया? प्लूरल सेंटेंस बन गया, ठीक है, ठीक है। अब मनी का प्लूरल क्या होता है? मनी का प्लूरल होता है मनीज। आज तक हमने पढ़ा नहीं है, आई नो, बट मनी का प्लूरल होता है मनीज। मनीज का मतलब ये नहीं कि 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए तो 5,000 मनीज, नो। मनीज का इधर मतलब है अमाउंट्स ऑफ मनी, नॉट अमाउंट, अमाउंट्स ऑफ मनी, ठीक है। जैसे कि मनीज हैव बीन कलेक्टेड, मतलब इतने सारे अमाउंट्स अलग अलग इकट्ठे हो चुके हैं एंड हैंडेड टू द विमेंस वेलफेयर सोसाइटी, एंड हैंडेड टू द विमेंस। अच्छा, एक और चीज कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? वुमेन, वुमेन, वुमेन है नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है विमेन, वी मेन, विमेन, ठीक है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हम याद रखेंगे, विमेन। अगले रूल पर आते हैं। कुछ जो नाउन्स होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, कुछ जो नाउन्स होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, ठीक है, उनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। कौन कौन से? जैसे कि क्लॉथ्स और एक्सेसरीज, हम बोलते हैं मेरी शॉर्ट्स किधर है, मुझे ये वाली पैंट्स पहननी है, ट्राउजर्स कहाँ है, लाइक दैट। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे किस में होते हैं? प्लूरल सेंस में होते हैं, है ना। इनका कोई सिंगुलर सेंटेंस नहीं होता, कोई सिंगुलर सेंस में इनको यूज नहीं करते हैं। अगला है इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जैसे कि सीजर्स हो गया, ठीक है, सीजर्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, ग्लव्स हो गया, इनको हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। अगला है अदर्स। अदर्स में जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ही बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते हम, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेयर आर योर बिलोंगिंग्स, ठीक है, वैल्यूएबल्स। तो ये सब जो होते हैं और भी है, मैंने लिखे हैं जैसे कि वेजेस हो गया, एसेट्स हो गया, गुड्स हो गया, प्रीमिसेस हो गया, तो इन्हें हम प्लूरल सेंस में ही यूज करते हैं। एक और ट्विस्ट है इस सेंटेंस में, इस रूल में, क्या कि जो वेजेस है ना इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज करते हैं। सिंगुलर में कैसे? वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, जो मेहनत की वेजेस जो हम कमाते हैं मेहनत से काम करके वेजेस, वो मीठे, इडियम फ्रेज हो गया ना, एक फ्रेज हो गया। उसी तरीके से अगर हम इसके प्लूरल सेंस में बात करते हैं तो वेजेस आर पेड इन कैश, वेजेस आर पेड इन कैश इज स्वीट। तो यहाँ पे हम इसको प्लूरल में भी यूज कर रहे हैं प्लस सिंगुलर में भी यूज कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने आगे के रूल पे। आगे का रूल क्या कह रहा है कि न्यूज
पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं फॉर्म में, लेकिन मीनिंग में क्या होते हैं, सिंगुलर। प्लूरल दिखते हैं बट होते क्या है, मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। जैसे कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। अब न्यूज है, एस लग रहा है, सो हमें पता है ऐसे एस की पहचान हमने किसकी बना रखी है, प्लूरल वर्ब्स की, है ना। ऐसे एस की पहचान होती है प्लूरल की। लेकिन नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो यहाँ पे क्या है, मीनिंग वाइज तो सिंगुलर है बट दिखने वाइज एज अपीयरेंस इट इज प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट पे आता है इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स है, एस लग रहा है, पहचान से प्लूरल है लेकिन मीनिंग वाइज सिंगुलर है, ठीक है। अगले पे आते हैं फटाफट से, खत्म होने वाले बस हमारे रूल्स। कैप्टन, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है सोल्जर्स ऑन फुट, पुलिस, चिल्ड्रन, पीपल, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन प्लूरल मीनिंग में होते हैं। पुलिस, पुलिस दिखता सिंगुलर है बट ये सबसे कॉमन ब्लंडर है जो हम लोग करते हैं, हम पुलिस को सिंगुलर मानते हैं बट पुलिस इज नॉट सिंगुलर, पुलिस वर्ड इज नॉट सिंगुलर, इट इज अ प्लूरल वर्ब। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है क्या, कि पीपल का जब मतलब होता है तो पीपल से हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मेन, बहुत सारे लोग। लेकिन अगर हम पीपल्स बोलते हैं तो उसका मतलब नहीं है कि बहुत सारे मेन, बट उसका मतलब है अलग अलग डिफरेंट रेसेस से, मतलब अलग अलग रेसेस के लोग, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग, तो उन्हें हम बोलते हैं पीपल्स। जैसे कि द ग्रीक पीपल्स वर ब्रेव, पीपल्स वहां पे अलग अलग रेस से जो पीपल थे उन्हें हमने नोट किया वर्ड पीपल्स से, ठीक है। लास्ट रूल हमारा क्या कहता है कि डियर, शीप, फिश, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो सिंगुलर सेंस में अगर हम इन्हें यूज किया करें तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, अगर हम इन्हें प्लूरल सेंस में यूज करें तो इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे कि आवर टीम इज द बेस्ट, मैंने सिंगुलर सेंस में सिंगुलर वर्ब लगा के यूज किया, आवर टीम इज द बेस्ट। सिमिलरली जब मैंने इसको प्लूरल में लगाया तो प्लूरल में इसने बोला आवर टीम आर ट्राइंग द न्यू यूनिफॉर्म, आवर टीम आर ट्राइंग, आर, तो ये हो गया प्लूरल। दैट्स ऑल फॉर दिस subject verb agreement. Hope you like it. If you like it, share it, subscribe it and show your love. Thank you.